हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडीबुक। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यस वी आर बैक विद अ सेशन जिसमें हम आज करने वाले हैं आपकी 20th ऑफ अक्टूबर शिफ्ट नंबर 1। ओके, सो फॉर अपकमिंग फ्यू डेज only one video I can post because of some uh, you can say circumstances. So very soon I'll be posting both the videos and other videos as well. I'm trying to set up uh, things as soon as possible. So I hope you will understand this. बाकी कुछ पीडीएफ्स हैं, डेली क्विजेस शुरू हो चुके हैं, चाहे वो जीएस के हों, रीजनिंग के हों या फिर इंग्लिश के हों। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और साथ ही के साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर आपसे पूछा है डाइस का क्वेश्चन, जिसमें पूछा है जिस फेस पर 4 है उसके ऑपोजिट फेस पर कौन सा नंबर होगा। तो एज यू कैन सी यहाँ पर दो नंबर कॉमन है, तो जब भी दो नंबर कॉमन दिखते हैं तो कौन सी यहाँ पर ट्रिक लगती है, टू कॉमन ट्रिक। और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जब दो नंबर कॉमन है तो बचे हुए जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट्स। तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया, 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो कुछ करना ही नहीं था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ साइन के साथ आपको नंबर्स भी रिप्लेस करने हैं। तो आप फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए एक बार। 2 प्लस 8 इंटू 4 यही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 प्लस 32, आंसर क्या आ गया, 34। यही यहाँ पर दिया गया है और कोई ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही ऑप्शन से आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखिए। हाँ, ईगो पे मत लेना कि पहले ही ऑप्शन से क्यों आ गया, है ना। आ गया तो आ गया, अच्छी बात है, टाइम बच गया आपका। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। 1/4 पेपर फोल्ड कर लिया गया है। नाउ जब ये अनफोल्ड होगा तो कैसा दिखाई देगा ये आपको बताना है। देखिए जब इस पार्ट पे कटिंग हुई है तो जब ये मान लीजिए इधर की तरफ खुलेगा सबसे पहले, तो ये कुछ पूरा सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और यही सर्कल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। और ये चीज आपको सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रही है, ये कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी के ऑप्शंस देने ही नहीं चाहिए थे काइंड ऑफ। उन्होंने खुद कहा है कि यही आंसर होगा। ओके। अच्छा, अब आप कहोगे इसमें भी तो दिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये वाला सर्कल कहाँ चला गया। इतना थोड़ा सा तो इसमें कुछ ज्यादा कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है, तो बहुत क्लियर दिख रहा है। तो ये गायब थोड़ा ही हो जाएगा, ये भी तो यहीं रहेगा, तो ये यहाँ दिया नहीं है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर रखा गया है मिरर सी। तो ए को मिरर इमेज में देखते हो तो कैसे दिखता है, ऐसे। ई में जो इसके हैंड्स हैं वो क्लोज है मिरर के, तो क्लोज दिखेंगे। ई इस तरह से दिखेगा। एस में ये देखिए इसका हेड इस तरह से है, तो इस तरह से एस बनेगा। ये आपको कहाँ दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। यहाँ पर देखिए ई की भी फॉर्मेशन गलत है और एस का भी हेड और टेल इन्होंने उल्टा कर दिया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये जैसे आपकी मिसिंग नंबर्स पूछी जाती हैं, याद है आपको, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या फिर ट्राइंगल में, है ना। उसी तरीके से इन्होंने सर्कल में पूछा, वो भी लेटर बेस्ड। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इनकी पहले प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। रीजनिंग में जहां भी लेटर्स दिख जाए वहां एक बार प्लेस वैल्यूज जरूर देख लें आप। अब देखिए अगर 1 से 7 +6, यहाँ पर +2, यहाँ पर +9, कोई लॉजिक नहीं बनता इनका, है ना। अब क्या करेंगे आप, यहाँ ध्यान से देखिए। 18 + 1 19, 7 + 12 अगेन 19। यानी कि आमने सामने वाले लेटर्स का जो सम है वो कितना बन रहा है, 19 बन रहा है। ओके। तो आई के साथ जब आप देखोगे तो आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। इसे 19 बनाने के लिए आपको 10 प्लस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 19। यानी कि 10 किसकी प्लेस वैल्यू है, जे की। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है इतनी बात। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज दी गई है और बहुत सिंपल सी सीरीज है। सम चेक कर लीजिए, डिफरेंस चेक कर लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे, +4, फिर +8, 10 to 18।
18 से 34 के लिए प्लस 16, ये क्या है इंटू टू, फिर से इंटू टू। अब जब इंटू टू होगा तो क्या आएगा 32, और जब 32 और 34 को प्लस करेंगे तो 66 बनेगा। दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ब्लड रिलेशन है, जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा करते जाइए, ठीक है। ए और बी ब्रदर हैं, जेंडर क्लियर है ए और बी का। किसके ब्रदर है, सी के। सी का जेंडर नहीं पता हमें। बी इज द सन ऑफ डी एंड ई, बी के मदर फादर कौन दे दिए, डी एंड ई, बट कौन मदर है कौन फादर अभी नहीं पता। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, क्लियर हो गया यहाँ से, किसकी डॉटर, एफ की। सी इज द फादर इन लॉ ऑफ ई, तो ई के फादर इन लॉ कब हो सकते हैं, जब वो डी के फादर हो। तो कौन है, सी, तो ये कौन हो गई, फीमेल। क्यू इज द सन ऑफ एस, तो ये डी के भाई हो गए। हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, ए थर्ड जनरेशन में आ जाता है, उनकी बेटी का बेटा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर, सिंपल सवाल था। यहाँ देखिए ऑड वन आउट निकालना है, फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल कंपाउंड्स। बट आयन अगर आप बात करें तो ये क्या है आपका, मेटेलिक कंपाउंड, ठीक है, इसीलिए ये ऑड वन हो जाएगा। इनके आप सिंबल्स लिख सकते हैं एफ से, इसको आयोडीन को आई से, ब्रोमीन को बी आर से, आयन को एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए फटाफट से। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से कंपेयर करते जाएंगे, सीरीज का और कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ से देखिए +2, यहाँ से अगेन +2, तो अब क्या होगा 8, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की। डी से शुरू करेंगे, डी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4, 4 के बाद हो रहा है 8, देन 12, यहाँ देखिए डिफरेंस कितना बन रहा है, +4, यहाँ पर भी +4, अब +4 होगा तो कितना हो जाएगा 16, किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की। दो ऑप्शन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो गए। लास्ट देखिए 6, 6 से 12 क्या बना, +6, फिर 18, अगेन +6, तो अब जब +6 होगा तो कितना बन जाएगा 24, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है, तो एच पी एक्स आपका आंसर आ गया, बी एलिमिनेट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, सॉरी, इस सवाल में अगर मैं अपनी अप्रोच की बात करूं तो सबसे पहले अप्रोच जो मैंने लगाई वो इनके डिफरेंसेस की अप्रोच लगाई, ठीक है। सवाल ने ऑप्शन ए ऑप्शन बी तक काफी कंफ्यूज किया, सबका डिफरेंस सेम आया, तो मुझे लगा यही ऑप्शन यहाँ पे चल रहा है, यही प्रोसेस। बट जब आप इसे देखोगे और इसे देखोगे तो डिफरेंस सेम नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों का सम किया और फिर 2 से डिवाइड किया, और यू कैन सी द एवरेज थिंग, वो भी यहाँ पर काम नहीं कर गई। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं बचा, तो फिर हमने क्या किया, डिवीजन का मेथड लगाना शुरू किया। इसे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा, इसको करिए 1 टाइम 8 एंड 2, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स, देन 7 एंड देन 3। सिमिलरली ये भी डिविजिबल है, ये भी और ये भी। इसको देखिए यहाँ 26 आ गया, सबसे खराब बात क्या हो गई, यही 26 तो डिवाइड नहीं कर सकते आप, इसीलिए यही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। ये भी आपका डिविजिबल है, 9 एंड 21, है ना। यहाँ से देखिए 1 4 6 2 1, और कितना आ जाएगा 9, ये भी डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जो 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, वो भी सिर्फ 326 को। तो इस क्वेश्चन ने काफी घुमाया। नेक्स्ट देखिए 11, मायोपिया जो है वो आपकी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसी तरीके से पायरिया किससे रिलेटेड है, गम्स आपके मसूड़ों से, बहुत ही सिंपल है। 12, 1 से 100 तक काउंट करेंगे तो 6 कितनी बार आएगा ये आपको बताना है। तो देखो 1 से 6 तक 10 तक काउंट करोगे तो कितनी बार आएगा, 1 टाइम। 11 से 20 तक अगेन 1 टाइम। 21 से 30 तक फिर से 1 टाइम। 20 31 से 40 तक 1 टाइम।
41 से 50 तक 1 टाइम, 51 से 60 तक 2 टाइम्स। क्या? एक तो 56, दूसरा 60। 61 से 70 तक 9 टाइम्स, 71 से 80 तक 1 टाइम, एंड 81 से 90 तक 1 टाइम, 91 से 100 तक अगेन 1 टाइम। तो ये देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ओके, अब क्या मिसिंग रह गया वो देखने वाली बात है। ओके, यहाँ पर 9 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स, तो 11 तो आपका एक ही हो गया। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कहीं तो कोई चीज़ मिस कर रहे हैं हम। देखिए एक आया आपका 6, 16, 26, 36। मुझे इसका फॉर्मूला तो नहीं पता है, मैं तो सिर्फ काउंटिंग के बेस पे निकाल रही हूँ इसको। सो इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन लेट मी नो। 3। अच्छा देखो 66 में क्या होता है, 66 में 2 टाइम्स आता है, तो यहाँ पर 10 टाइम्स आएगा। हम 66 में 2 बार आ गया ना 6, तो बस यही गलती कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा टोटल 20। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो बढ़िया। नेक्स्ट देखो, इसका कोई अगर फॉर्मूला है तो जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। 13 में देखो, विक्ट्री कोड किया गया है XGEROPA। जरा ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक चीज प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ओ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्यू। ठीक है, दिस इज क्यू। तो जरा देखो 22, 24, 9, 7, 3, 5, 20, 18, 15, 17, 18, 16, 25 और 1। यहाँ पर +2, -2, +2, -2, +2, -2 एंड -2 नहीं, या +2। कैसे? 25 + 2 होता है 27, बट 27 तो लेटर नहीं होते ना, तो क्या करेंगे, टोटल अल्फाबेट्स माइनस करके नंबर निकाल लेंगे। तो यही आपको यहाँ पर दिया है। इसी तरह से किंडल में अगर आप करेंगे +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 +2 यानी कि 13। एम की वैल्यू होती है, और कुछ चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 14। यहाँ सिर्फ इन कंडीशंस को अप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ऑड वन आउट आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन कहती है कि जो लास्ट की नंबर है आपकी, थर्ड नंबर, यानी कि ये, इसकी अगर डिजिट का आप सम कर लेते हैं तो वो फर्स्ट नंबर की डिजिट का क्या हो जाता है, डबल। तो जरा फर्स्ट ऑप्शन ही देखो, यहाँ पर इसका सम करोगे तो 3 + 0 + 0 3 आ जाएगा, और इसका सम करो 2 + 0 + 0, तो क्या जो 3 है वो 2 का डबल है? नहीं, इसीलिए ये ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ देखो इसका सम कितना बनेगा, 3 + 0 + 3 यानी कि 6, और 2 + 0 + 1 यानी कि 3। अब हो गया ना, 6 इज डबल ऑफ 3। इसी तरीके से बाकी सारे ऑप्शंस में भी इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में आप तभी कर सकते हैं जब आपको स्क्वायर्स याद हैं बहुत अच्छे से। 29 और 14 ये प्राइम नंबर है, और ये जितने भी नंबर ऑप्शन पे दिख रहे हैं ये सब इसके स्क्वायर के नियर बाय दिख रहे हैं। इसका स्क्वायर कितना होता है, 196। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, बिल्कुल। 29 का स्क्वायर 841, 838 इसके नियर है, यानी कि इसमें से -3 कर दो तो कितना बचेगा, 838। यहाँ से -3 करो तो 193। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही लॉजिक लग रहा है, पहले नंबर का स्क्वायर करके -3 कर दिया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बट तभी कर सकते हो जब आपको स्क्वायर बहुत अच्छे से याद है।
जो मलेरिया का रोग होता है वो मॉस्किटोज की वजह से होता है, वो मॉस्किटो पैरासाइट्स होते हैं। स्टमक अल्सर जो होती है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। आपकी बॉडी में आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो इन्फेक्शन क्रिएट होता है जो किसी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये यहाँ पर सेम रिलेशन बनाएगा बैक्टीरिया के साथ। 17 क्वेश्चन, अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, क्लोज चीज क्लोज दिखाई देगी। तो देखो एरो क्लोज दिखेगा यहाँ फार, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर इनकी लेंथ में प्रॉब्लम है। देखो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ यही। और अगर आप ऐसे भी देखोगे तो भी आपको यही आंसर मिलने वाला है। ठीक है, या सिर्फ लेंथ का अगर ध्यान दे दोगे ना तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, या ये है रॉन्ग सीरीज, एक आपकी मिसिंग सीरीज पूछी जाती है, एक रॉन्ग। मिसिंग में आपको क्वेश्चन मार्क दिया होगा, वहां पे नंबर बताना होता है। रॉन्ग में एक ही नंबर कोई ऐसा होता है जो गलत होता है। तो अगर आप नंबर्स को देखोगे, अगेन वही बात है कि आपको स्क्वायर फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये सब क्या है, किसी एक नंबर का स्क्वायर, बट 15 नहीं है। तो अगर सीरीज देखोगे तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर हो रहे हैं, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए था, 16, बट दिया क्या है 15। दिस इज द ओनली नंबर जो इस श्रेणी से संबंधित नहीं है, नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। ओके, 19th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, यानी कि सम का लगेगा, मोस्ट का मतलब भी सभी नहीं बोल रहा है, वो कुछ तो बच गई अभी भी, तो सम लग जाएगा। सम विमेन आर मैनेजर्स। ठीक है, कंक्लूजन देखो, कुछ मैनेजर वुमेन है तो बिल्कुल है, ये आ गया पार्ट यहाँ पे। सम टीचर आर मैनेजर, टीचर यहाँ बैठे हैं, मैनेजर यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया, नॉट फॉलो, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन वन फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखो, इस सवाल को ध्यान से देखना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। चार आपको वर्ड दिए हैं जिनकी कोडिंग दी गई है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि दो से ज्यादा वर्ड्स की कोडिंग दी है, मोर देन टू, हमेशा देखना कॉमन कोडिंग होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर लेटर को कोडिंग कर दी गई होगी। अगर आप यहाँ पे पी देखेंगे तो उसकी जगह सिक्स प्लेस्ड है, यहाँ पर पी देखें इसकी जगह भी सिक्स प्लेस्ड है। तो हर एक पर्टिकुलर लेटर को एक कोडिंग दी गई है। तो अगर आपको निकालना है लॉर्ड का, तो एल देखिए, एल यहाँ पर लेन में आता है और लेन का एल जो है वो टू से कनेक्टेड है, टू आ जाएगा। अगर ऑप्शन को देखोगे तो सिर्फ इसी से आंसर मिल जाएगा डी, बट क्रॉस चेक करना है क्योंकि हमारा मन नहीं मानता ना, जल्दी आंसर आ जाता है तो हम कर लेते हैं चेक। ओ का संबंध किससे है यहाँ पर, फाइव से, फाइव आ जाएगा। आर का रिलेशन देखिए, सेम इसमें ही देख लीजिए, थ्री से, थ्री आ गया। डी का रिलेशन देखिए, फोर, तो ये क्या हो गया, टू फाइव थ्री फोर, यही दिया है। क्लियर होगी बात, 21। इस क्वेश्चन का मैं सीधा लॉजिक बता रही हूँ, बट जिस तरह से मैंने दिमाग लगाया था वो मैं भी बता दूंगी, लेकिन पहले सीधा लॉजिक समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले मैंने क्या सोचा वही बता देते हैं। देखो यहाँ पर 15 दिख रहा है और मुझे इन दोनों नंबर का सम दिखा 5, तो मुझे लगा शायद इनटू करके 3 और 15 आ जाएगा। बट जब मैंने ये चीज़ यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करी तो बात बनी नहीं, क्योंकि 7 प्लस 3 कितना हो जाता है, 10, और इंटू 3 करोगे तो 30, वो तो है नहीं यहाँ पे। फिर मैंने क्या ट्राई किया कि मान लीजिए 4 का स्क्वायर कर दिया जाए 16, उसमें से माइनस कर देते हैं 1 का स्क्वायर, 1, 15 आ गया। अब यहाँ पर भी हमने ये चीज़ करने की कोशिश करी, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर -9, कितना हो गया 40, बट यहाँ तो 40 आ नहीं रहा। फिर हमें लगा कि किसी एक नंबर का क्यूब हो सकता है, तो इसका क्यूब कितना हो जाता है 27, क्योंकि 7 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा 343। अब इसका सम देखो कितना बन गया, 22 डिफरेंस, सॉरी। तो लॉजिक क्या लगा, यही, क्योंकि 1 का तो आप चाहे क्यूब करिए चाहे स्क्वायर आएगा 1 ही। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और डिफरेंस निकाला है लास्ट नंबर के क्यूब से। तो यहाँ देखिए इसका क्यूब जब आप करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64। अब 57 कैसे लेके आया जाए, तो जरा प्लस कर लीजिए इसमें, तभी ये वाला नंबर आ जाएगा, क्योंकि इस नंबर में से ये माइनस किया गया।
तो 11 और ये क्या आ गया 12, तो ये किसका स्क्वायर होता है 11 का, यानी कि 11 आना चाहिए इस प्लेस पर। कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये सवाल तो फ्री का एक नंबर दिलाता है आपको। ठीक है, रोटेशन अलाउड नहीं है, स्वास्तिक बन रहा हुआ है, इसमें तो कहीं बनेगा ही नहीं। यहाँ बना जरूर है और ऐसे ही बना है, बट ये जो लाइंस है ना ये ब्रेक हो रही है यहाँ पे, तो ये नहीं कंसिडर कर सकते हम। इसमें क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, और रोटेशन तो हमें अलाउड ही नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं। बचा क्या डी, बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है, सिंपल। 23, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले एनी टू ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स। वेन डायग्राम है ये। ठीक है, एनी टू यानी कि तीन में जो कॉमन आया है उसको हटा दीजिए, तो टू देखो सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी, कैंसिल। सिंगल वाले भी हटा दो, बचा कौन 6 और 5। 5 किस में आता है सर्कल में और रेक्टेंगल में, 6 किस में आता है रेक्टेंगल और ट्राइंगल में, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा इन दोनों का सम, 6 प्लस 5। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ऑड वन आउट दिया हो तो आपको क्या करना है, प्लेस वैल्यूज लिखनी है। 6 24, 4 16, 5 20, 3 एंड 11। अब जो हम कॉमन मेथड लगाते हैं वो लगाते हैं इनके सम का। कई बार ऐसा भी तो करते हैं, तो देखो यहाँ पे 30, ये 20, ये 25 और ये कितना हो गया 40। इस हिसाब से ये ऑड होना चाहिए ईटी, बट आंसर की में दिया है ये। तो अब इसे मैं कहती हूँ वेग क्वेश्चन। तो आंसर की का अगर हमें सही करना है तो हम क्या लॉजिक लगाएं, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर को डिवाइड करिए, क्या आएगा 4, अगेन 4, 5 से 20, अगेन 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, बट इससे तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आपका ऑड वन आउट होगा, यानी कि इन्होंने डिवीजन वाली चीज यहाँ पर लगाई है। क्लियर। अब कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसको आप सभी कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर 10। So this was it for today. For the PDF classes and other quizzes and class updates, do join the Telegram channel और आप मुझसे Instagram पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।